जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक बार फिर से सी पैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर जो टेंशन है वो बढ़ गई है और चाइना ने पाकिस्तान को पब्लिकली वार्निंग दी है और वो भी उस वक्त में जब दोनों ही देश ऑल वेदर फ्रेंड्स होने का दम भरते आए हैं। चाइना का कहना है फुलफिल योर प्रायर कमिटमेंट्स विद अस, यानी साफ लैंग्वेज में ये कहें तो इसका मतलब ये है कि कर्ज और प्रोजेक्ट लेट हुए तो अंजाम जो है वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और सीपैक को हमेशा रीजनल कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक अपलिफ्ट का मॉडल बताया गया, लेकिन अब जब प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं तो चाइना की जो टोन है वो एकदम बदल गई है और इंक्रीजिंगली असर्टिव और ऑलमोस्ट ट्रांजैक्शनल। वैसे भी चाइना को तो हम जानते हैं कि चाइना पूरी तरह से ट्रांजैक्शनल होता है। कहीं पे भी कर्ज हो या कोई भी हेल्प हो, वो बिना किसी मतलब के या मोटिव के करता नहीं है। और इसी वार्निंग की जो भारी भूमिका है, इसके पीछे क्या है? क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर डिले का गुस्सा है या कुछ ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंटेंट इसके पीछे छुपा है? आज हम इन्हीं सवालों को चर्चा में शामिल करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, चाइना ने कहा है फुलफिल योर कमिटमेंट्स विद अस या और प्रायर कमिटमेंट्स इन फैक्ट टू बी प्रिसाइज। तो ये जो उन्होंने टोन और ये जो वर्ड्स यूज किए हैं, क्या ये सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रेजिंग है या फिर ये कहीं कि स्ट्रेटेजिक लिवरेज का सिग्नल कहा जा सकता है इसको? देखिए, सबसे पहले तो सीपेक को समझना पड़ेगा। सीपेक जो है 2015 में कंसीव किया गया और एक तरह से जब ये कंसीव किया गया 46 बिलियन डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर रेलवे, रोडवेज और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पोर्ट्स, एयरपोर्ट ये सब बनाने चला था चाइना पाकिस्तान के अंदर। और इसके अंदर जो मेन चीज था कि ग्वादर पोर्ट से जिंगजियांग प्रोविंस तक कनेक्टिविटी होगी, जिससे चाइना अपने जो इंपोर्ट्स है, जो वो अभी स्ट्रेट ऑफ मलाका से इंपोर्ट करता है, तो एक पैरेलल कनेक्टिविटी रूट वो बनाना चाहता था। और इसके लिए जब ये कंसीव हुआ था, इट वाज 46 बिलियन डॉलर्स। और आज की डेट में चाइना ने 70 बिलियन डॉलर्स कंसीव कर लिया है, इन्वेस्ट कर लिया है इन दिस प्रोजेक्ट। और सीपेक के जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो उसको अचीव करना था, सिर्फ 30% अचीव हुआ है। सोचिए, एस्केलेशन ऑफ कॉस्ट इज डन बाय 50% और ऑब्जेक्टिव जो था 30% कंप्लीट हुआ है। तो एक तरह से चाइना ने 70 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर दिए हैं और उसको कुछ भी नहीं मिला है। और इसी के लिए चाइना एक तरह से गुस्से में है। कुछ दिन पहले मीर यार बलोच बोल रहे थे, जो बलोच के रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान के लीडर हैं, वो बोल रहे थे कि चाइनीज ट्रूप जो है बलोचिस्तान में आने वाले हैं। और आज वो देख लीजिए कि चाइना ने एक तरह से क्लियर कट बोल दिया है कि आप जो हमें आपने जो सिक्योरिटी गारंटीज दी थी और जो हमें आश्वासन दिया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जल्दी बनेंगे, वो आप उसको पूरा करिए पहले। जब तक आप पूरा नहीं करेंगे, हम आपको फ्यूचर में फंड्स अलोकेट नहीं करने वाले। सेकेंड, उन्होंने यहां तक चेतावनी दे दी है कि फ्यूचर फंड्स तभी मिलेगा जब पास कमिटमेंट्स आप ऑनर करोगे। फिर उन्होंने जो सिक्योरिटी है, जो ग्वादर के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर चाइनीज प्रोजेक्ट्स और चाइनीज सिटीजन्स जो उधर काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी उन्होंने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने बोला है कि आप ओवर लेवरेज कर रहे हो और अंडर कमिटमेंट, ओवर कमिटमेंट और अंडर डिलीवरीज कर रहे हो। नो मैच इट, नो मैच योर कमिटमेंट्स। जी। देखिए, ऐसा अच्छा है उमेश जी, कि मैं यहाँ से आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो सीपैक जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है इतने सालों में और हमने कितनी ही सारी इस पे मैंने चर्चाएं की हैं आपके साथ भी और उसके पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ। लेकिन मैं आज जो आपसे समझना चाहती हूँ ये कि सीपैक के डिले को लेकर चर्चाएं रही हैं, लेकिन सीपैक के इतने साल या फिर ये कहे इतना डिले होने की असल वजह किसको ठहराया जाए? पाकिस्तान की इकोनॉमी या फिर चाइना की एक्सपेक्टेशंस? अगर प्रोजेक्ट लेट हो रहा है तो क्या गवर्नेंस फेलियर्स है या फाइनेंशियल इश्यूज ज्यादा है? क्या इसको कहा जाए, कैसे देखा जाए इस ओवरऑल सूरत हाल को?
सबसे पहले तो आप सोचिए $46 बिलियन का इसका एस्टिमेटेड था, वो बढ़ के 50% उसका कॉस्ट एक्सकलेशन हो गया, 70 बिलियन पहुंच गया है। और जो आपको अचीव करना था उसका 30% आपने अचीव किया है। तो मतलब पैसा डाल के भी 50% एस्केलेशन से भी एक तरह से मॉन्यूमेंटल करप्शन ये हाईलाइट करता है, ग्रॉस इनएफिशिएंसी हाईलाइट करता है। इट शोज द लेवल ऑफ करप्शन विच इज हैपनिंग इन द सीपेक प्रोजेक्ट। आज पैसा डाल रहा है चाइना, उसको उधर ऑब्जेक्टिव चाहिए, वो चाहता है कि ग्वादर पोर्ट जो है वो रेडी हो जाए, और जो ग्वादर जो एयरपोर्ट है उसके अंदर भी कोई फ्लाइट्स नहीं आ रही, कोई कार्गो नहीं आ रहे। और एक तरह से उन्होंने ये भी बोला है कि ग्वादर से जो रोड्स है, जो बलूचिस्तान के अंदर जो रोड्स है वो भी इनकम्प्लीट है, जिसके कारण चाइना का जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था कि वो पैरेलल एक तरह से गेटवे बनाना चाहता था फॉर चाइनीज इंपोर्ट्स टू ट्रेवल फ्रॉम ग्वादर टू जिंगजियांग, एक तरह से वो अचीव नहीं हुआ है। चाइना ने बोल दिया है कि हम अपने डेलीगेशन भेजेंगे, वो पाकिस्तान में जाके सारी निगरानी करेगा, सारा मतलब पर्सपेक्टिव लेगा, और पॉसिबिलिटी ऐसी है कि चाइनीज जो फोर्सेस है वो बलूचिस्तान के अंदर तैनात होगी। एक और एक चीज देखिए, आसिफ मुनीर ने अभी अमेरिका को इनवाइट किया है फॉर फॉर टेकिंग द रिसोर्सेस फ्रॉम फ्रॉम रेकॉर्डिक माइंस इन बलोचिस्तान एज वेल। इससे भी चाइना परेशान है। चाइना ये चाहता है कि आप अमेरिका को क्यों बुला रहे हो, एक तरह से कंपीटिंग होगा, आप जहां पर अमेरिका और चाइना साथ में को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये भी एक क्लियर कट उन्होंने अपना रिजर्वेशन दे दिया है। अब मुनीर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो हो गया है, मुनीर ने एक तरह से सोचा कि वो आर्ट ऑफ डील मेकिंग में वो दोनों को बेवकूफ बना देगा, पर अमेरिकन जो है वो तो रेकॉर्डिक से रिसोर्सेज भी निकाल रहे हैं। और अभी जो बात आई है कि जो रेकॉर्डिक माइन के लिए अमेरिका का एक्सिम बैंक ने $1.25 बिलियन का उनको ग्रांट भी दिया है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। चाइना को मालूम है अगर अमेरिकन फोर्सेस उधर आ जाते हैं बलूचिस्तान में, वो डिस्टर्ब करेंगे रीजनल पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। वो चाहेंगे कि उनको बगराम एयरबेस उनको मिल जाए, और फिर वो क्रिएट करेंगे डिस्टरबेंस इन ईरान। ईरान के अंदर चाइना का $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, और बगराम एयरबेस अगर अमेरिका के पास आ जाता है तो 100 किलोमीटर दूर चाइना जहां पर अपना न्यूक्लियर फैसिलिटीज की टेस्टिंग करता है, वो डायरेक्टली अमेरिकन सर्वेलेंस में आ जाता है। इसके जी। लिए चाइना ने एक तरह से जो है वहां पर अमेरिका के प्रेजेंस को लेकर पाकिस्तान को टाइट कर रहा है। और हम्म। मुनीर की मीटिंग भी होने वाली है, मुनीर की मीटिंग भी होने वाली है व्हाइट हाउस में। अब ये सबसे बड़ी बात है कि जब से ये सब डेवलपमेंट्स तब से चालू हुआ जब निकोलस मदुरो को वेनेजुएला से एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। चाइना को सडनली लग रहा है कि उसका जो $1.3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट है बीआरआई में, वो एक तरह से कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अच्छा, लिए वो एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो चाइना की परेशानी है, वो सिर्फ इकोनॉमिक डिले रिलेटेड है या फिर उसकी जो सिक्योरिटी फुटप्रिंट है वो बढ़ाने का जो एजेंडा है वो भी इसमें शामिल है? और क्या जो बीआरआई या फिर ये कहें जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसका जो एक्सपेंशन है अब मिलिट्री लॉजिस्टिक कंट्रोल में बदलता जा रहा है? ये सीधा मैं एक दो टूक में बोल देता हूँ, जो कोई भी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बोलेगा नहीं। इट इज अ सबजुगेशन ऑफ पाकिस्तान बाय चाइना। चाइना ने बोल दिया है आपको $70 बिलियन दिए हैं, आपने डिलीवरीज नहीं की है, हमारी फोर्सेस आके उधर रहेगी। पाकिस्तान को बोल रहे हैं कि आप हमारे गुलाम बन के रहो। अभी पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान रहेगा या पाकिस्तान रहेगा हमें नहीं मालूम, चाइना तो चेंज भी कर देगा नाम। वो बोलेगा कि मैंने पैसे दिए और मेरा क्लेम्स है, हिस्टोरिकल क्लेम कुछ भी लेके आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है चाइना का गुलाम बनता जा रहा है। पाकिस्तान इज अ स्लेव ऑफ चाइना। देयर इज नो इक्वल रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। समझ लीजिए, जब चाइनीज एम्बेसडर इन इस्लामाबाद गुस्सा होते हैं तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर उनको मनाने के लिए चाइनीज एम्बेसी जाते हैं। तो आप सोच लीजिए, द रियल लॉर्ड ऑफ पाकिस्तान इज लॉर्ड शी जिनपिंग। शहबाज शरीफ और मुनीर भी नहीं है। अब शी जिनपिंग ने एक तरह से पाकिस्तान को एक तरह से स्कूलिंग किया है,
कि बहुत हो गया, बहुत ज्यादा आपने कमिटमेंट दे दिए, अब डिलीवरीज करके दिखाओ, हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, हमको माइंस एंड मिनरल्स प्रोवाइड करो, ग्वादर पोर्ट हमारे हवाले करो, ग्वादर एयरपोर्ट हमारे हवाले करो। जो बलूचिस्तान का जो स्ट्रेच है जहाँ पे चाइनीज काम कर रहे हैं, वहां पर हमने अभी अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भेजे हैं। हम फुल स्केल पीएलए आर्मी भेजना चाहते हैं बलूचिस्तान के अंदर। ये बात करने आ रहा है, और इसी की बात मीर यार बलोच ने भी की थी 1 जनवरी को, जब उन्होंने भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अच्छा उमेश जी, जयशंकर जी को। आप ये सारी बातें बता रहे हैं, इस सबसे मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अब जो है यहाँ पर इस पॉइंट पर जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और जो नेशनल इंटरेस्ट इश्यूज हैं वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं, साथ ही जो चाइना है अगर उसकी एक्सपेक्टेशन जो है डिस प्रोपोर्शनेट है होती है, तो पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक चॉइस है वो क्या रहती है यहाँ पर? देखिए, चाइना ने तो पैसे दे दिए ना, $70 बिलियन। किसने इन्वेस्ट किया है? अमेरिकन कितना दे रहे हैं? $1 बिलियन दिया है। पहले बोला है कि आप परफॉर्मेंस देख के दिखाओ, फिर और पैसे देंगे। चाइना ने पहले से ही पूरा का पूरा, मतलब समझ लीजिए, टैंकर उन्होंने पाकिस्तान में डाल दिया है। पाकिस्तान के जनरल्स ने वो पैसा उठा के अमेरिका में इन्वेस्ट कर दिया है, पर्सनल, मतलब वो जो करप्शन हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इट इज अ लॉस फॉर द चाइनीज। अब चाइना को अपना इन्वेस्टमेंट एक तरह से वापस चाहिए, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान डिलीवर करे। अगर पाकिस्तान डिलीवर नहीं करता है तो चाइना अपनी फोर्सेस वहां पर बैठाएगा, वो क्लियर कट बोल दिया है। और एक चीज है, चाइना समझ चुका है कि पाकिस्तान अभी उसकी वेपनरी नहीं ले रहा है, वो अभी अमेरिकन वेपनरी ले रहा है। अभी अमेरिका ने भी पाकिस्तान को $686 मिलियन दिए थे F-16 की अपग्रेडेशन के लिए। उन्होंने उनको बीवी रैम मिसाइल, ये एमराम मिसाइल्स भी अभी देने वाले हैं, जिसके कारण चाइना को लग रहा है कि पाकिस्तान जो है एक तरह से टिल्ट हो चुका है अमेरिकन के फेवर में। और इससे वो इसको एक तरह से आ, वो होना नहीं देना चाहते। इसके लिए वो पहले से ही पाकिस्तान को अकाउंटेबल रखना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान के मुनीर नेक्स्ट टाइम जब व्हाइट हाउस जाए तो वो ज्यादा कमिटमेंट नहीं कर सकते। देखिए अमर जी, आजकल तो पाकिस्तान में ये भी बात हो रही है कि अमेरिका जो है वो, जैसे उन्होंने मदुरो को उठाया है, वैसे ही वो मुनीर को उठा ले। और कहीं ना कहीं वहां पर सोशल मीडिया में ये बातें आने चालू हो गई है। सोचिए, पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं ये सब बातें कर रहे हैं। ये एक तरह से मुनीर का जो डबल स्पीकिंग है वो एक्सपोज किया जा रहा है। सेकेंड, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों का एक ईगो बहुत, ये देखिए दोनों लीडर हाईली इगोइस्टिक है। और आप ये समझ लीजिए कि मुनीर इन दोनों के ईगो को एक तरह से मसाज कर रहा था। अब अब मुनीर को डिलीवरी जी करना पड़ेगा। अब वो चाइना को डिलीवर करेगा या यूएस को डिलीवर करेगा, ये प्रॉब्लम हो चुकी है मुनीर हाँ, तो के लिए। यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर अब तीसरा जो एंगल है वो ये कि भारत के नज़रिए से अगर इसको देखें, तो सीपैक डिले जो है वो भारत के फ़ेवर में है, या फिर किस तरह से हम ये कहें कि जो पूरा हमारा रीजन है इसमें जो जियोपॉलिटिकल जो बैलेंस है वो क्या शिफ्ट हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो सीपेक के अंदर डिले नहीं, वो प्रोजेक्ट ही एक तरह से टॉयलेट में जा चुका है। क्योंकि सीपेक के अंदर जो बलूचिस्तान में सीपेक का जो प्रोजेक्ट है, वहां पर कंटिन्यूसली अटैक हो रहा है चाइनीज सिटीजन और चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। आज भले ही वहां पे चाइनीज फोर्सेस भी आ जाएं, पर उनको बलोची जो फ्रीडम फाइटर्स है उनको कौन बचाएगा? उनको मजीद ब्रिगेड से कौन बचाएगा? उनको बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स है जो मर मिटने को तैयार है, और ऐसे भाड़े की टट्टू की फोर्सेस उनके सामने कहां पर टिक पाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो अपनी अस्मिता, अपनी सिविलाइजेशनल हेरिटेज के लिए लड़ रहे हैं। उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, जब जो सर्वाइवल जो होता है ना उसके अंदर दे बिकम डेडली। इनफैक्ट मैं ये भी बोलूंगा कि पाकिस्तान ने एक तरह से बलूचिस्तान के रिसोर्सेस को यूज किया है अपने आप को एनरिच करने के लिए। ये जो पंजाबी जनरल्स है जो लाहौर और पिंडी में बैठे हैं, इन्होंने बलूचिस्तान के रिसोर्सेस को यूज किया है ताकि लाहौर और पंजाब जो है वो समृद्ध हो जाए, और बलूचिस्तान को सिस्टमिक एक्सप्लॉइटेशन करते जा रहे हैं। अंबर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो है, अभी तक भारत के लिए अच्छी न्यूज है, बट एक और एक चीज है, मेरा मानना है बलोच लिबरेशन आर्मी को भारत को रिकग्नाइज कर देना चाहिए। और एक तरह से मेरा ये मानना है, अगर
बलोच लिबरेशन आर्मी और अमेरिका के बीच में ये डील हो जाती है, तो और रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान बनता है, तो उसको भी एक तरह से वी शुड परस्यू दैट एज वेल, क्योंकि द डिस्ट्रक्शन एंड डिवीजन एंड बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान इज शुड बी अवर ऑब्जेक्टिव। क्लियर कट बोलने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान बोलता है गजवाए हिंद, तो हम भी बोलेंगे कि पाकिस्तान को पंजाबिस्तान बना के रहेंगे। दिस शुड बी अच्छा, तो आवर स्टेटेड प्रोटोकॉल। जी, यहाँ से जो ये स्टेटमेंट चाइना की तरफ से आया है, तो पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उस पर इस वार्निंग का क्या असर आपको नजर आता है? देखिए, पाकिस्तान में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नाम की चीज ही क्या है? वहां पर कश्मीर में अवामी पीओजेके में अवामी एक्शन कमेटी पाकिस्तान आर्मी से के सामने प्रोटेस्ट करी है, सिंध में सिंध लिबरेशन आर्मी कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रहा है, लाहौर में पंजाब में साद रिजवी कर रहे हैं तहरीक लबैक, और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। पांच पांच जो है, आप मैंने ये 5 ग्रुप्स बताया है जो कलेक्टिवली और इंडिपेंडेंटली तो जो है पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट वो लोग काम कर रहे हैं। रोज ही देख रहे हैं कि आप सुन रहे हैं 15-20 पाकिस्तानी तो रोज एक तरह से मर रहे हैं। और आजकल तो रिपोर्ट भी निकलने लग गई है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी के बीच में कि कौन सबसे ज्यादा पाकिस्तान के फोर्सेस को मार रहा है। ये एक तरह से उन दोनों के बीच में एक फ्रेंडली कंपटीशन चल रहा है। वो बोलते हैं कि हमने इतना अटैक किया, इतने लोगों को मारा, वो अपनी रिपोर्ट निकालते हैं हमने इतने लोगों को किया, तो ये रिपोर्ट भी निकालना चालू हो गया है। तो ये समझ में आने वाली बात है कि एक तरह से पाकिस्तान के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स इतने हो गए हैं, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है, मिलिट्री जैसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी लोगों को विश्वास नहीं है, मिलिट्री जनरल्स करप्ट है। जिन लोगों ने वहां पर जो है फौजी फाउंडेशन ने एक तरह से पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया है। और एक चीज देखिए, वो टैक्स तो भरते नहीं है, और सीपेक जो इंटरनेशनल ग्रांट्स मिलता है उसमें करप्शन करके वो पैसा अमेरिका भेजते हैं। आसिफ मुनीर ने अपनी बीवी को अमेरिका की सिटीजनशिप दिला दी है, और कहीं ना कहीं बोला जाता है अगर कभी कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो इमीडिएटली उसकी फ्लाइट रेडी है और वो इमीडिएटली पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएगा। नहीं तो पाकिस्तान के अंदर भी रहता है तो उसको बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रहना पड़ता है, स्क्रीन के सामने वो एक तरह से ग्लास एनक्लोजर में बैठा रहता है, उसको खुद के व उसके जनरल से डर लग रहा है। ऐसी तो हालत है पाकिस्तान के अंदर। तो कहीं ना कहीं अमेरिका अच्छा, उमेश जी, मैं एक बस अंतिम सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि जो आप सीपैक है यहाँ से, ये पार्टनरशिप है या पावर प्ले टू? देखिए, सीपेक इज नथिंग बट मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। मास्टर है लॉर्ड जी जिनपिंग, ही इज द खुदाए पाकिस्तान। अब वहां पे ट्रंप बनना चाहते हैं खुदाए पाकिस्तान, और मुनीर ने दोनों को बोल दिया कि आप खुदाए पाकिस्तान हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कौन इसमें बेनिफिट्स लेगा। मुनीर ने प्रॉमिस तो बहुत कर दिया है, अब एक तरह से डिलीवरी करने की जरूरत है। किसको डिलीवर करेंगे? वो चाइना को डिलीवर करेंगे या अमेरिका को? संदेक माइंस जो है वो चाइना के पास है, रेकॉर्डिंग जो है वो उन्होंने इनको दे के रखा है अमेरिका में। दोनों बताते हैं कि लोग बताते हैं कि उधर जो रिसोर्सेज है दे आर वर्थ अराउंड $6 ट्रिलियन, और $6 ट्रिलियन का जो एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है। और ये भी देखिए, बलूचिस्तान के लोगों को उनके ही पोर्ट में फिशिंग करने नहीं दिया जाता, वहां पर उनकी लाइव ऑर्गन हार्वेस्टिंग हो रही है। आईएसआई जो है कनाडा में बलोच लीडर को उन्होंने एक्सटर्मिनेट कर दिया, उनको खत्म कर दिया है। मेहरांग बलोच को उन्होंने नजरबंद करके रखे हैं, और बाकी भी जो लीडर्स हैं वो एक तरह से डरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो छापामार युद्ध है ये चलता जाएगा। और अभी तो बलूचिस्तान जो है एक तरह से अभी कुछ महीनों में वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है। वो फॉरेन मिनिस्टर्स के लोगों को बुलाएगा, कंट्रीज के, और थिंक टैंक के लोगों को भी बुलाने वाला है। इससे समझ में आता है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बनने वाला है जल्दी, और वो नहीं चाहता, और अमेरिका भी नहीं चाहता कि चाइना का इन्फ्लुएंस बलूचिस्तान में रहे। तो मेरा ये मानना है कि फ्यूचर में एक डील हो सकती है जिसमें, देखिए आज कोई मानेगा नहीं, बलूचिस्तान के लीडर्स जो हैं वो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के लिए फ्रीडम की बात कर सकते हैं विद अमेरिका फॉर द रिसोर्सेस। ये एक तरह से विन बिल्कुल, और विन डील अमेरिका, होने वाली। आपने बिल्कुल सही कहा है, जो अमेरिका है वो ऑफ कोर्स अगर उनको डायरेक्ट बलूचिस्तान से मिलेगा तो बिल्कुल वो बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस को बिल्कुल सपोर्ट करेगा। और सीपैक कभी सिर्फ एक
कनेक्टिविटी कॉरिडोर हुआ करता था जिसकी चर्चाएं बहुत रहती थी, और आज जो वो है वो एक जियोपॉलिटिकल मिरर बनकर रह गया है, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स, टाइमलाइन और कमिटमेंट्स के पीछे जो पावर इक्वेशंस है वो लिखे जा रहे हैं। और चाइना का जो ये ब्लंट वार्निंग है, फुलफिल योर प्रायर कमिटमेंट विद अस, ये किसी दोस्त की रिक्वेस्ट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक डिमांड लग रही है पाकिस्तान के लिए। अब ये नहीं बाकी रह गया है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्तिहान ये है कि वो अपने पार्टनर्स के प्रेशर के आगे अपनी प्रायोरिटी और जो ऑटोनॉमी है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट कर पाएगा। और असली सवाल ये है कि सीपैक जो है वो किसके लिए डेवलपमेंट और किसके लिए डोमिनेंस, ये बहुत बड़ा सवाल है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद।